एक्शन कोई नहीं लिया। तीसरे दिन मैं अपने बीवी बच्चों को, 2 बच्चे हैं मेरे 7 साल के, मैं पेट्रोल छिड़क के उनको आग लगा दूंगा, क्योंकि शाम को बच्चे को रोटी होनी चाहिए। ये कौन सा न्याय है कि बीजेपी ऐसी हुकूमत होगी? और कह रहे हैं कि आगे हाथ बढ़ाओ। 600 घर इस पर है, 600। तब ये वॉल लगा हुआ था, इस वॉल के बाहर उन्होंने बनाया। तब इनकी फैमिलियां यहाँ रहती थी सारी। गंडा सिंह का जो बेटे थे, 4 बेटे थे उसके, या 3 बेटे थे, उसकी बेटे थी, वो सब यहाँ रहते थे। उस वक्त इन्होंने क्यों नहीं बोला ये हमारा जमीन है? तब हुकूमत 1972 से जब म्यूनिसिपैलिटी हमारे से रेंट लेते हैं, तो ये आज कैसे मालिक बन बैठे? यानी कि आप कहते हैं कि यहाँ तक उसकी जमीन थी। हाँ, बाउंड्री यहाँ तक है। नहीं, ये तो आप ही बता देंगे। आप भी देख लीजिए ना, जब 1957 में ये दीवार दी हुई है, ठीक? 1957 में, तो उसके बगैर इससे बाहर हमारी शॉपें बनी हुई है। आपको कोई नोटिस मिला था कि आपकी शॉप सील होंगी या टेक ओवर? नहीं, कुछ भी नहीं, सील वील कुछ भी नहीं थी, क्योंकि तहसीलदार साहब आए थे। हाँ, आप इनसे, ये मालिक है, रिकॉर्ड में यही निकल रहा है। तो हमने बोला ठीक है, हम म्यूनिसिपैलिटी से एनओसी लेके आएंगे, तब आपसे एग्रीमेंट करेंगे। हमें कौन सा फर्क है, आपसे किराया नहीं देंगे, दूसरे को दे देंगे। तो वो जिसकी ये लैंड है उसके साथ आपका कोई कांटेक्ट है? पहले ये बता दीजिए, 1972 से 1938 तक ये फैमिलियां तीनों यहाँ ही रहती थी, ठीक है? तब ये फैमिली क्यों नहीं बाहर आई कि म्यूनिसिपैलिटी वालों को बोलने लगी ये मेरी जमीन है? क्योंकि ये तब दीवार बनी हुई थी, क्योंकि उनको मालूम था ये हमारी जमीन है। तो आपकी ये दुकानें किसने बना के दिया आपको? म्यूनिसिपैलिटी ने, जो कि रेंट ले रही है, मार्च एडवांस में ले रहे हैं। 2023 तक हमारी रेंट बढ़ी हुई है। अगर आपको 1972 से अभी तक रेंट ले रही है, तो किसकी रेंट ले रही थे वो 50 साल हो गए। मैं कह रहा हूँ हुकूमत से यही एक बात कि अगर स्टिल 72 से 88 तक, इनके कहने के मुताबिक 88 तक ये फैमिलियां यहाँ ही रहती थी। वहां तक, तब तक तो कोई मिलिटेंसी नहीं थी, किसी से कोई दबाव नहीं थी, हुकूमत थी। तब ये इन्होंने नहीं बोला। तब 16 साल हो गए, 16 साल में इन्होंने ये नहीं बताया कि ये जमीन हमारी है। तब म्यूनिसिपैलिटी नहीं बनाती, ठीक है? तब ये आर्ग्यू नहीं कर रहे। आज ये 50 साल के बाद बोल रहे हैं ये हमारी जमीन है। इसमें ड्यूका साहब इसकी वो केस बना रहे हैं। बाकी आपको क्यों लग रहा है फिर सील क्यों किया गया है? वो इनसे पूछिए, उनको मालूम है कि हमारे को, हम सुबह आते हैं, दुकान खोलते हैं, रोजी रोटी कमाते हैं। मेरे 7 साल के 2 बच्चे हैं। मैं आपके सामने ये आज कह रहा हूं कि अगर ड्यूकाम डीसी साहब इसने कोई नहीं लिया, एक्शन कोई नहीं लिया, तीसरे दिन मैं अपने बीवी बच्चों को, 2 बच्चे हैं मेरे 7 साल के, मैं पेट्रोल छिड़क के उनको आग लगा दूंगा, क्योंकि शाम को बच्चे को रोटी होनी चाहिए। ये कौन सा न्याय है कि बीजेपी ऐसी हुकूमत होगी? और कह रहे हैं कि आगे हाथ बढ़ाओ। 600 घर इस पर है, 600 फैमिलियां हैं इसमें। मैं अपनी फैमिली का कह रहा हूँ, मैं जला दूंगा, ये मैं आपसे वादा करूंगा। कितनी फैमिलीज है, कितनी फैमिलीज ये कम से कम 600 फैमिलियां पड़ी हुई है। हर एक दुकान के पास 2 सेल्समैन है, 3-4 और 600 फैमिलियां पड़ी हुई है। और अगर आपको दुकानें खोलने की इजाजत नहीं दी गई तो क्या होगा? मैं जला दूंगा, पहला मैं होगा 2 बच्चों के साथ। प्रोटेस्ट होगा, और प्रोटेस्ट वो तो अलग बात है, मैं अपने बीवी बच्चों को जलाऊंगा, मैं भूखे नहीं दूंगा। आपको लगता है कि नोटिस पहले इनको देना चाहिए था? नहीं, पहले तो ये डिसाइड करें मारवा सिंह, वो गंडा सिंह और म्यूनिसिपैलिटी, उनको देखना है कि हमें क्यों पीसा जा रहा है बीच में। उनको डिसाइड करना है कि ये टैलेंट किसके है। अच्छा, इससे पहले ये कंट्रोवर्सी हुई थी क्या? नहीं, कभी भी नहीं। आज ये 12 दिसंबर में ये आ गए थे, दिसंबर 2022। क्या रिक्वेस्ट करना चाहिए, क्योंकि आप कह रहे हैं एसएमसी ऑफिशियल जो है इसका रेंट ले रहे हैं? एसएमसी और गंडा सिंह आपस में मिल बैठ के तय कर ले कि ये किसकी प्रॉपर्टी है, हम उसको रेंट दे देंगे। हमें कोई रेंट से कोई मतलब नहीं है। रेंट हमने म्यूनिसिपैलिटी को दिया है, आप गंडा सिंह को देंगे। ऑफिशियल्स ने, जो यहाँ ऑफिशियल्स आए थे, उन्होंने इल्जाम लगाया कि उन्होंने आपको नोटिस दिया था, लेकिन आपने नोटिस में जो है खाली नहीं किया। ड्यूकाम साहब हमारी बात ही नहीं सुन रहे हैं, वो तहसीलदार की बात नहीं सुन रहे, तो हमारी आवाम की कहाँ बात सुन रहे हैं? उसके पास हमने एप्लीकेशन डाली थी कि गंडा सिंह मसला अलग है और म्यूनिसिपैलिटी मसला अलग है।